नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम बात करेंगे संविधान पर घमासान की। जी, मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस के अभियान जय बापू जय भीम जय संविधान लिखी हुई नीली पतंग उड़ाई और संविधान बचाने का संकल्प लेने की बात कही, जिस पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस के अभियान जय बापू जय भीम जय संविधान लिखी हुई नीली पतंग उड़ाई। इस अवसर पर आरिफ मसूद ने कहा कि हमने एक नई पतंग भी उड़ाई है। पतंग के स्वरूप में जय बापू जय भीम जय संविधान की नीली पतंग भी उड़ाई जा रही है। ये इस बात का संदेश है कि जिस तरह हम त्योहार मनाते हैं, इसी तरह अपने संविधान को भी मनाते हैं और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। यही संकल्प लेंगे। मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरी विधानसभा में मेरी बहनें, मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता मिलकर हम लोग पतंग का आयोजन भी यहाँ करते हैं। लड्डू और तमाम चीजों का इंतजाम रहता है ताकि तमाम लोग अच्छे से मकर संक्रांति का आयोजन कर सकें। आज हमने एक नई पतंग भी उड़ाई है। पतंग के स्वरूप में जय बापू जय भीम जय संविधान की नीली पतंग भी आपने देखा, वो भी उड़ाई जा रही है। ये इस बात का संदेश है कि जिस तरह हम अपना त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने संविधान को भी मानते हैं और संविधान की भी रक्षा हम लोग करना चाहते हैं। आज यही संकल्प लेंगे। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी जवाब दे कि राहुल गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी से ऊपर है क्या? यही तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर है। कांग्रेस के मन के भाव यही है जो वहाँ चित्र में दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहेब का अपमान एक बार नहीं, बार बार कांग्रेस ने किया है। गांधी जी के नाम का दुरुपयोग किया है, लेकिन गांधी जी के विचारों का कुछ नहीं किया। ये जीतू पटवारी जवाब दे कि राहुल गांधी बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी से ऊपर हैं क्या? यही तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर है। कांग्रेस के मन के भाव ही यही है जो वहां पर चित्र में दिखाई देते हैं कि बाबा साहब का अपमान एक बार नहीं, बार बार कांग्रेस ने किया है। गांधी जी के विचारों को, गांधी के नाम का दुरुपयोग किया, लेकिन गांधी के विचारों को कभी कुछ नहीं किया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से लेकर के उनके सम्मान तक, गांधी जी के विचारों से लेकर के उनके सम्मान तक जमीन पर उतारने का काम इन विचारों को किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसलिए ये जवाब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस तरह से संविधान की लिखी पतंग उड़ाने पर कहा कि कांग्रेस सदैव संविधान और बाबा साहब का अपमान करती आई है। कांग्रेस पश्चाताप कर रही है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के शासनकाल में केवल संविधान का अपमान किया गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो तस्वीर लगाई गई है, उसमें राहुल और खड़गे को बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी से ऊपर का स्थान दिया गया है। तो राहुल गांधी और खड़गे क्या संविधान निर्माता से बड़े हैं? कांग्रेस इसका जवाब दे। मुझे लगता है कांग्रेस पश्चाताप कर रही है। जिस प्रकार से संविधान का अपमान किया गया, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात 1951 से लेकर के 56 साल तक जब तक कांग्रेस ने शासन किया, किस प्रकार से कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया, चाहे वो आपातकाल लगाया हो, ऐसे अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, चाहे वो 3 तलाक को लीगल करने का काम किया हो, तो कांग्रेस ने सदैव किया। तो उसी की पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस बताए मध्य प्रदेश में जो पोस्टर लगाया गया, उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी से ऊपर का स्थान दिया गया। तो क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता जो हैं या हमारे महात्मा गांधी जो हैं, उनसे बड़े हैं क्या? तो कांग्रेस जवाब दे। या राहुल जीतू पटवारी, देखिए आप बाबा साहब अम्बेडकर का क्या अपमान करते थे। उनका फोटो लेकर के घुटनों पर रखते हैं उनका फोटो, और पीछे कुछ लिख रहे होते हैं उस पर। और वो तेल चित्र, वो फोटो लगाने का सही काम हमारी सरकारों ने किया। और 1990 में यह काम तेल चित्र संसद में लगाया गया, तब भी हमारी सरकार, इतना समय क्यों लगा? बाबा साहब का अपमान हो, संविधान का अपमान हो, कांग्रेस ने सदैव किया है। तो देखिए, तस्वीर पर बवाल या संविधान पर घमासान, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की थी बाबा साहेब के ऊपर,
उस पर कांग्रेस ने बहुत हंगामा किया था और हमेशा संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस की ये जो तस्वीर अब उजागर हुई है, ये जो तस्वीर अब सामने आई है, इस पर कांग्रेस क्या जवाब देगी? देखिए, विधायक जो है कांग्रेस के आरिफ मसूद, उन्होंने पतंग उड़ाई है, जय भीम जय संविधान और की लिखी हुई ये पतंग उड़ाई है, लेकिन इस पर जो बीजेपी है वो तंज कस रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बार बार संविधान का अपमान करते आए हैं और अब संविधान की बात कर रहे हैं। खैर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आज पर। तो शुरुआत में राजकुमार उपाध्याय जी आपसे करना चाहूंगी, सबसे पहले सिर्फ ये प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी कि ये जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बात करते हैं जो संविधान की बात मल्लिका खड़गे जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं, संसद में कर रहे हैं, सड़क पे कर रहे हैं। और अब बहुत जल्दी 27 जनवरी 2025 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली मऊ में भी आपको यह सब बातें खुलकर बोलते हुए दिखेंगे। और हमारी यह लड़ाई संविधान बचाने की बहुत समय से चालू है और हम विपक्षी दलों की किसी भी भावनाओं के उस पर नहीं जाएंगे, न बहकावे में कि वह कभी दाएं बोलते हैं कभी बाएं बोलते हैं। हम तो सीधी बात, आपने जो बाबा साहब का संसद में अपमान किया है उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है आर.के. शुक्ला जी, संविधान की लड़ाई तस्वीर पर आई, ये जो तस्वीर सामने आई है, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन उस पर सबसे पहले चाहूंगी। देखिए, इसमें थोड़ा सा समय दीजिए। वर्तमान में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा संविधान पर खूब राजनीति हो रही है। आज संविधान की चर्चा सभी राजनेता कर रहे हैं, कोई उसको पढ़ता नहीं है, ना ही कोई उस पर अमल करता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे विशुद्ध रूप से वोट की राजनीति है। क्योंकि जो हमारा SC/ST वर्ग है, स्पेशल उनका झुकाव कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी से है और सभी को वो वोटें दिखाई दे रही हैं। अब उन वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई संविधान की किताब लेके घूमता है, कोई बाबा साहब को है ना पतंग पे लिख के उड़ा देता है ना, कोई उनकी फोटो नीचे कर देता है, कोई ऊपर फोटो ऊपर कर देता है। इसका मतलब क्या है कि राजनेताओं को किसी भी राजनेताओं को प्रैक्टिकल रूप से ना उनको संविधान से वास्ता है, ना उनको बाबा साहब अंबेडकर से वास्ता है, ना गांधी जी से वास्ता है। सिर्फ इन चीजों को दिखा के वोट आकर्षित करो। एन कैन प्रकरण जो भी जहां जिस चुनाव में भागीदारी कर रहा है, पार्टियां हो चाहे नेता हो, एकमात्र उद्देश्य है इन चीजों को आकर्षण का केंद्र बना के वोट अर्जित करना और अपने दल को बनाए रखना, चलाए रखना या पार्टियों को सत्ता में आना। सैद्धांतिक रूप से गांधी जी के जो सिद्धांत है, मुझे लगता है वर्तमान में सभी राजनीतिक पार्टियां उनको भूलती जा रही हैं। दूसरी ओर जो बाबा साहेब ने संविधान में वर्णन किया है, उसको भी कोई नहीं पढ़ता, ना कोई उस पर चर्चा करता है, ना उस पर अमल करता है। सिर्फ और सिर्फ एक वोट की इन लोगों ने जो टूल बना रखा है, समाज में दिखाओ, एक बड़ा वर्ग है, उस वर्ग को प्रभावित करो और वोटों का जैसे तैसे हो ध्रुवीकरण करना ही सभी पार्टियों का एक लगता है उद्देश्य सा बन चुका है। ठीक है शुक्ला जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी भी जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना जी, ये जो तस्वीर सामने आई है जी, तस्वीर जो ये सामने आई है, सबसे पहले क्योंकि सबकी प्रतिक्रिया मैंने इस तस्वीर को लेकर ली है, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पैनल को नमस्कार और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए रूबी जी, ये तस्वीर कुछ अलग नहीं है, ऐसी बहुत सारी
एक तस्वीर वो उसमें जीतू पटवारी जी बड़ी ही गंभीरता के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को उल्टा कर कुछ जरूरी कार्य कर रहे थे। तो इतना कौन सा जरूरी कार्य था कि उन्हें संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर पर ही लिखने का याद आया। इतना समय नहीं था उनके पास कि वो कोई दूसरा कागज ले लेते। तो देखिए ये दर्शाता है रूपी जी कि इन लोगों का जो ये शिक्षक बनने का जो ये दिखावा रहता है जी, ये कौन सा दोहरा चरित्र है। इन्हें न साहब अम्बेडकर के प्रति इनकी कोई तो इस प्रकार राजधान को पहले भी किया ठीक। लेकिन वंदना जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। उपाध्याय जी, आपका दोहरा चरित्र मतलब कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आपको ना संविधान पर आपकी आस्था है, ना बाबा साहेब अम्बेडकर पर आपकी आस्था है, क्या कहेंगे? 1950 में संविधान का लिखने से लेके पालन करने की बात आई तो कांग्रेस ने संविधान का ही पालन किया और कांग्रेस पार्टी संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहती है, चलाती है और चलाती रहेगी। वो कोई व्यक्ति विशेष चलाने वाले नहीं है हमारे यहाँ। तो आप देख रहे हैं दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं ये मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं। बच्चों पर कितनी परेशानी हो रही वो दिख रही है। आप देखते तो जाइए व्यापारियों को जीएसटी में आपका भ्रष्टाचार कहाँ पहुंच जा रहा है और भ्रष्टाचार से जुड़े लोग आप नहीं कर पा रहे हैं। आप संविधान की बात कर रहे हैं और एक अभी जो डायरी मिली है उस डायरी के पन्ने पलट रहे हो। अरे भाई आप कर रहे हो संविधान की रक्षा करने की बात है तो हम उसके लिए लड़ेंगे और निश्चित रूप से देश की जनता भी उसके साथ है और कोई लेके पुस्तक नहीं घूम रहा है। राहुल गांधी भी उस पुस्तक को लेकर हाथ में रखे हैं और जिस व्यक्ति को संविधान की रक्षा करने का पालन करने का जज्बा है वही उस संविधान की पुस्तक को हाथ में खपा रहा है। नहीं तो मखौल उड़ाने वाले तो कह रहे हैं किस प्रकार एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने लोकसभा में किस प्रकार से शब्द कहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को वो पूरे देश ने देखा है। और कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक व्यक्ति के नहीं, वो देश के थे। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया, उन्होंने हम वर्ग को उसने अधिकार दिया है। आज हम अपनी स्वतंत्रता से इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। आप हम लोगों से पास सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि वही संविधान की लिखी हुई इबारत के कारण आज हम सब एक दूसरे के सामने आमने हैं। अन्यथा आज बिल्कुल कहीं ना कहीं हम कोने में दबकर तो आज भी कई लोग देखिए आप कई चीजें नहीं आ रही। आज हमारे नर्मदापुरम जिले में कई ऐसे कांड हो रहे हैं, मंदिरों की जमीनों पे कब्जा हो रहे हैं। ये संविधान में कहाँ लिखा है, कहाँ ऐसे नियम है कि पूरे जिलों की मंदिरों की जमीनों पे कौन कब्जा करके बैठा, इसकी जांच होना चाहिए। एक आदिवासी लोग अपने संघर्ष के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जमीनों के लिए ठंड में बैठे हुए पचमढ़ी के पास, पिपरिया के पास, पनार पानी एक गांव में पूरे आदिवासी परिवार बैठे हैं 4 दिन से। कहाँ गया जिला प्रशासन? वंदना जी, आरोप लग रहे हैं बीजेपी के शासनकाल में दलितों और ओबीसी वर्ग पर हमेशा अत्याचार हुआ है। बीजेपी संविधान और दलित विरोधी है। वंदना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो बड़े गौर से मैं राजकुमार जी को सुन रही थी और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की भांति जिस प्रकार से चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगा रहे हैं, कृपया करके सबसे पहले तो ये बताइए कि जीतू पटवारी जी को ऐसा कौन सा जरूरी कार्य था, क्या ऐसा लिखना था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर ही मिली थी उन्हें उल्टी करके लिखने के लिए? पहली बात तो ये, आप लोग जो अपने आप को संविधान का रक्षक, जो अपने आप को संविधान के रचयिता का रक्षक बताते हैं, आपका सम्मान उनके प्रति क्यों नहीं है? आज आप लोग संविधान की पतंग बनाकर उसे उड़ा रहे हैं। संविधान को बार बार तार किया, इमरजेंसी लगा कर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। आप लोगों ने
उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया। आप लोगों ने जब वो आपकी सरकार में थे तो उनको मंत्रालय नहीं, उनके मनपसंद मंत्रालय नहीं दिया। उनके पंच तीर्थों की स्थापना करने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और महू की भी बात कर ले या बाकी सारी चीजें तो हमने करी है। और आप क्या कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो ये झूठे भ्रम और झूठे जो आप लोगों ने बातें फैलाई थी, पहले उसका जवाब दीजिए। आप तो जो बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो आप ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आप कहते हैं कि संविधान को हम बचाएंगे। संविधान की प्रतियां ले लेकर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। पता भी है आपको संविधान? बताइए, संविधान के कवर पेज में क्या, फ्रंट पेज में क्या लगा हुआ है, कवर पेज में क्या लगा हुआ है? आपको उसके बारे में ज्ञान है? आपने खोल कर देखी कभी संविधान की पुस्तक? सिर्फ संविधान को आप लोग सिर्फ पतंगों में उड़ाएंगे, मंजे के सहारे, और हवा में उड़ाएंगे। ये भारत के संविधान की स्थिति करेंगे आप लोग। और आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न चिन्ह आप पर लगता है कि हमारे भारत के संविधान का अपमान और संविधान के रचयिता का अपमान क्यों बार बार आप लोग करते हैं? हमारे भारत का संविधान आज पूरे विश्व में जाना जाता है। आज उस संविधान को आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं उपाध्याय जी से। संविधान उड़ा देंगे, क्या तमाशा चल रहा है ये? मतलब राजनीति के लिए आप लोग कुछ भी करेंगे और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पहले स्वयं को देखिए। ठीक है वंदना जी, उपाध्याय जी से इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन पहले हम शुक्ला जी के पास पहुंचेंगे। शुक्ला जी, जब वोट की बात आती है तो बाबा साहब का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो वही नाम पिछड़ जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बाबा साहब का सम्मान हो, संविधान का सम्मान हो, महात्मा गांधी जी का सम्मान हो, ये सब जनता को दिखाने के लिए सब प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा इनको वोट नजर आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी लोग इसको ईमानदारी से अमल में भी लाते हैं या और संविधान को पढ़ते भी हैं। और यही कारण है कि एक पार्टी दूसरी पर संविधान का, बाबा साहब का, गांधी जी के अपमान का आरोप लगाती है और दूसरी पार्टी उस पार्टी पर आरोप लगाती है। मतलब ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। एक्चुअली में संविधान से या बाबा साहब से या गांधी जी से ज्यादा किसी का कोई वास्ता नहीं है। आपने आज ही की डिबेट में देखा, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी बहन है वंदना त्रिपाठी जी ने भी कुछ उदाहरण गिनाए कि सब कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा किया। उपाध्याय जी ने भी कुछ उदाहरण गिनाए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने ऐसा किया। मतलब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, फुटबॉल खेली जा रही है। और उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ वोटों को ध्रुवीकरण करना। अब वो SC ST वर्ग का हो या ओवरऑल किसी भी प्रकार से हो। आज भी जो घटना घटी है मध्य विधानसभा के MLA साहब ने उड़ाई है। एक पार्टी कह रही कि हम उड़ा के सम्मान कर रहे हैं, दूसरी पार्टी कह रही कि उड़ा के आपने अपमान किया है। मुझे लगता है इस मुद्दे को पार्टियां तो गेम करती रहेंगी, जनता के ऊपर छोड़ देने चाहिए। जनता किसको किस तरह, किस दृष्टिकोण से देख के अपनी वोटिंग करती है, ये आने वाले चुनाव में सिद्ध हो जाएगा कि कौन सम्मान कर रहा, कौन अपमान कर रहा। ठीक है शुक्ला जी, ठीक। उपाध्याय जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप संविधान की रक्षा करने का संकल्प ले रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं ये रक्षा का उदाहरण नहीं देती, ये अपमान का। इससे पहले भी कई बार अपमान हो चुका है। अभी जो ताजी तस्वीरें हैं वो जीतू पटवारी जो है उनके ऑफिस में जो तस्वीरें लगाई गई हैं, 4 तस्वीरें, उसमें राहुल गांधी और खड़गे की तस्वीर ऊपर है और बाबा साहेब अम्बेडकर की और महात्मा गांधी की तस्वीर नीचे है। इस पर आप क्या जवाब देंगे, क्या सफाई देंगे? वंदना जी आपके पास आएंगे, पहले जरा जवाब ले लो उपाध्याय जी से। नीचे की आप बात छोड़िए, पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं संसद में जो बोला गया क्या मर्यादा पूर्ण? पहले आप इसका जवाब दीजिए, इसका उपाध्याय जी उसका जवाब भी लेंगे, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। पोस्टर की बात कर रहे हैं हम, पोस्टर के बाद आप तो मुझे संसद की बात पे जवाब दिलवाइए कि संसद में जो बोला गया वो सही था। ठीक है, आपको जवाब दिलवाएंगे, उस पर पहले बहस हो चुकी है, डिबेट उस पर पहले हो चुकी है। हम लोगों को बोला गया, आप कह रहे हैं तो दोबारा जवाब ले लेंगे, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। बोलना चाहता हूँ, अरे उपाध्याय जी आप तो सुनने को तैयार नहीं है। प्रकरण
मेरी बात सुन लीजिए, महात्मा गांधी जी का एक प्रकरण मैं आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगने का, महात्मा गांधी स्मृति महाविद्यालय इटारसी में स्टैचू बन चुका है, पत्थर आ चुके हैं, स्वीकृत हो चुके हैं। उनका पूरा कमलनाथ जी की सरकार में और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की कार्यकाल में पूरे प्रदेश में एक साथ महाविद्यालय में महात्मा उपाध्याय जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर पहले डिस्कशन हो चुका है। महाविद्यालय में लग देंगे क्यों? इनको अभी आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे से मत भटकिए। आप इस बात का जवाब दीजिए ना, कि तस्वीर पर जवाब दीजिए। तस्वीर की लड़ाई है अभी। गांधी जी और अम्बेडकर जी और अम्बेडकर। ठीक है वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थे, आप बोलिए। हम अम्बेडकर जी के सिद्धांत को मानते हैं, उन्होंने देश के संविधान लिखा है, इन्हें नफरत। ठीक है, शांत हो जाइए उपाध्याय जी। राजकुमार जी, अपनी ऊर्जा को थोड़ा प्रस्तुत करने का आजादी दे रहे हैं। वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप बोलिए। राजकुमार जी सामने वाले को बोलने का मौका देंगे कि नहीं देंगे आप? नहीं, शायद उनको सुनना ही नहीं है, सवाल नहीं सुनना उनको शायद। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। देखिए रूबी जी, आपने प्रश्न लगाया और ये बात मैं भी बोलना चाह रही थी। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया कि राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि उनकी जो तस्वीर है वो बाबा साहब से ऊपर लगाई जा रही है। देखिए राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया है, ऐसा कौन सा बड़ा देश के हित में कार्य कर लिया है कि आज राहुल गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऐसा क्या कर डाला है कि आज उनकी तस्वीर कांग्रेस कार्यालय में बाबा साहब से ऊपर लग रही है। मैं ये नहीं कहती कि बाबा साहब की बात पर राजनीति नहीं हो रही है। बात ये है कि एक महापुरुष है, वो हमारे देश के एक महापुरुष है, हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं। क्या उनकी तस्वीर के ऊपर किसी पार्टी के नेताओं की तस्वीर लगाना ये जायज है? इस बात का उत्तर मेरे भाई राजकुमार जी ने नहीं दिया। क्यों देंगे? इन्हें प्रश्न उठाना है पर प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। आप बार बार बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी के आप लोग जय बापू, जय भीम और विभिन्न प्रकार की जो ये यात्राएं और ये सारी बातें करते हैं, जरा उन्हें अपने चरित्र में चरितार्थ भी कर लिया करिए। महात्मा गांधी जी जवाब ले लेते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहा हूँ उपाध्याय जी। सार्वजनिक कह देते हैं। देखिए जय बापू, जय भीम और जय संविधान बोलने में तकलीफ थी, इन्होंने वंदना जी ने जय संविधान नहीं बोली। तो ये होता है। अब यही देख लीजिए कि संविधान का सम्मान कौन करते हैं और अपमान कौन करते हैं। अभी आपने देखा कि हमारी प्रवक्ता ने जय बापू जय भीम बोले और अन्य बोली, यानी जय संविधान बोलने में आपको सामने भी तकलीफ है तो बाद में तो कितनी तकलीफ हो रही है ये बार बार दिख जाएगी। और पोस्टर की बात कर रहे हैं आप, उसकी तस्वीरें बड़े छोटे और वो अलग चीज है। आप तो बात करिए जो प्रत्यक्ष दिख रही है, पोस्टर और उसकी बात नहीं हो रही। पहले मुद्दा वही है, मुद्दा वही है, तस्वीर की ही बात हो रही है उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, अभी बात तस्वीर की ही हो रही है, बात अभी तस्वीर की ही हो रही है, मुद्दा ही यही है। वंदना जी, जी रखिए अपनी बात रखिए। मैं बार बार कहती हूँ जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, और बार बार कहूंगी क्योंकि आज इस संविधान के ही कारण मैं आपके सामने और आप मेरे सामने बैठकर आजादी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। आप कह रहे थे मुझे संविधान की जय बोलने में तकलीफ होती है, मैं कहती हूँ जय संविधान। और मैं संविधान का कभी अपमान नहीं कर सकती, न बाबा साहब का अपमान कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भारत में रहती हूँ और भारत का संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, हमें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की आजादी देता है। और एक महिला होने के नाते बाबा साहब का सम्मान बहुत ज्यादा है मेरे मन में और संविधान का भी सम्मान है। तो ये आप अपनी जो राजनीति है और ये तुच्छ तो हम लोग देश के नागरिक हैं, इसलिए हम संविधान का सम्मान करते हैं। शुक्ला जी, संविधान के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर बाबा साहब का अपमान और सम्मान कौन कर रहा है? जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि फुटबॉल गेम ये लोग खेल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मर रहे हैं, लेकिन ये चीज आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ आपको कहाँ अपमान दिख रहा है और कहाँ सम्मान आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, आज का प्रकरण हो
या इसके पूर्व के कोई भी प्रकरण हो, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी जानबूझ के संविधान का या किसी महापुरुषों का अपमान करता है। हाँ, क्योंकि राजनीति में व्यक्ति पूजा का बड़ा महत्व है। हर आदमी अपने अपनी पार्टी में अपने अपने क्रेडिट बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद इस धारणा के कारण महापुरुषों का जाने अनजाने में फोटो ऊपर नीचे हो जाने के कारण किसी को अपमान नजर आता है, किसी को सम्मान नजर आता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय अपने संविधान का अपमान करता है या कर सकता है। लेकिन शुक्ला जी, यहाँ पर बात एक ये भी हो रही है कि अगर गलती हुई है, ठीक है, बाय मिस्टेक अगर हमसे हो गया है, कुछ चीज गलत हो गई है, तो उसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है? अब देखिए क्या है मैडम, सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करने से भी किसी वर्ग की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए नेता लोग ऐसा जनरली नहीं करते हैं। जी चलिए ठीक है, समय अब इजाजत नहीं देता और समय भी हो गया है चर्चा को यहीं विराम देने का। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए। तो देखिए, तस्वीर पर बवाल या संविधान पर घमासान, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को एक अच्छा मौका दे दिया है घेरने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस, जो कुछ दिन पहले बाबा साहेब पर केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी के बाद हंगामा कर रही थी, वो अब इन तस्वीरों पर क्या जवाब देगी? क्या खड़गे और राहुल गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी से ऊपर हैं, जो उनकी तस्वीर ऊपर लगाई गई है? फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ और फिर करेंगे आमना सामना।